यह कहानी बहुत पुरानी है। एक बार एक व्यक्ति किसी काम के सिलसिले से दूसरे शहर गया। रात गुजारने के लिए उसने वहाँ एक होटल लिया। सुबह जब वह होटल से निकलने वाला था तो उसने देखा उसकी घड़ी उसके हाथ में ना थी। उसने उस कमरे में घड़ी को बहुत खोजा पर घड़ी उसे ना मिली। वह परेशान हो उठा क्योंकि यह घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी थी। इस कारण उस घड़ी से भावनात्मक रूप से वह जुड़ा हुआ था और किसी भी कीमत पर उसे वापस पाना चाहता था, जिस कारण वह उसे खोजने में लग गया। कभी वह अपने बैग में ढूंढता, कभी कमरे में, कभी खाने की टेबल पे, कभी बिस्तर पर, कभी अपनी गाड़ी में। उसने बहुत प्रयास किया, सारी कोशिशें बेकार गई। घड़ी का कुछ पता न चला। उसने सोचा क्यों ना होटल के कर्मचारियों से मदद ली जाए। यह सोचकर वह होटल के मैनेजर के पास गया, उसे अपनी सारी बात बताई और साथ में यह बोला कि जो कर्मचारी मेरी घड़ी मुझे ढूंढ के देगा मैं उसे 1000 रुपये इनाम में दूंगा। होटल के मैनेजर ने यह बात अपने कर्मचारियों को बताई। उसके बाद सब घड़ी ढूंढने में लग गए। सबने हर जगह अच्छी तरह देखा, कमरे को पूरी तरह छाना गया पर वो घड़ी कहीं ना मिली। तभी एक कर्मचारी उस आदमी के पास आकर बोला, यदि आप मुझे एक मौका दें तो मैं घड़ी अकेले ढूंढना चाहता हूँ। मेरी बस यही शर्त है कि कमरे में कोई ना हो, मैं अकेले उस घड़ी को ढूंढना चाहता हूँ। उस आदमी को अपनी घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। उसके बाद वो कर्मचारी अकेला कमरे में चला गया और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो घड़ी उसके हाथ में थी। वह आदमी बहुत खुश हुआ। उसने बड़े विस्मय से पूछा, आखिर तुम्हें घड़ी मिली कहाँ? हम सब ने बहुत प्रयास किया, हम में से किसी को तो ये घड़ी ना मिली। कर्मचारी ने बोला, मैं उस कमरे में जाकर एक जगह चुपचाप बैठ गया और उस घड़ी की आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनने लगा और कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने ध्यान से सुना तो आवाज़ बिस्तर की तरफ से आ रही थी। जब मैं पास जाके सुना तो घड़ी गद्दे के नीचे फंसी हुई थी। दोस्तों, हमारे असल जीवन में, आपके जीवन में कई बार हम अपनी परेशानियों के कारण इतना परेशान हो जाते हैं कि उस परेशानी का हल नहीं मिल पाता। यह सब हमारी मन की अशांति के कारण होता है। जिस तरह कमरे में शांति होने के कारण घड़ी ढूंढने में मदद हुई, उसी तरह अगर मन में शांति हो तो हम अपनी कई समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए अपने लिए हर दिन थोड़ा सा समय निकालें और वह समय सिर्फ आपके लिए हो, जिसमें आप शांति से बैठकर खुद से बात कर सको और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सको। ऐसा करने से आप खुद को अपने और करीब पाओगे, जिससे आप अपनी जिंदगी में अच्छे ढंग से जी सकोगे और इस जिंदगी का सही लुत्फ उठा पाएंगे। भीड़ में खोने से अच्छा है एकांत में खो जाएं। यदि भीड़ में खोए तो गैरों को पाएंगे, एकांत में खोए तो खुद से मिल जाएंगे। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।